की निंदा को जो सुन रहा है, भगवान की जो कथा की, भगवान की निंदा करता है या सुनता है, वो कैसा होता है? मौके हत्यारे के समान। समय बीता, भगवान चले आए। अब भगवान को दिखाने के लिए बर्थडे में 100 लोग आए हों और हम फिर 500 लाते हैं दिखाने के लिए। उसके बर्थडे में 4 बल्ब लगे थे, तुम्हारे में 40। और कई जगह ऐसा होता है कि बालक के बर्थडे में 40 बोतल उसके में खुली थी, मेरे में 100। जी बताओ, धन किसका खर्च हो रहा है? तुम्हारा या पड़ोसी का? घाटा किसका है, तुम्हारा या पड़ोसी का? पड़ोसी का। जय जय श्री राधे। अब क्या हो रहा है? देवता भी भोले बाबा को दिखाने के लिए वैसे जाते थे साइड से विमान लेकर के। आज तो भोले बाबा के सामने कैलाश पर्वत से ही सारे विमान जा रहे हैं। पता चले कि भोलेनाथ को सती मैया को कार्ड नहीं पहुंचा। अब सती मैया बाबा से आपकी बात पता है क्या? आपके जो ससुर हैं वो यज्ञ करा रहे हैं। ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी, अब संबंध बताना चाह रही हैं कि आपके जो ससुर हैं वो यज्ञ करा रहे हैं। बोले बाबा कहे अच्छा तो क्या करना चाहिए? तो जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि बिन बुलाए ना जाते वहां अपमान हो रहा है। तुलसी वहां न जाए, नैनन नहीं स्नेह, आप कहीं अरसे नहीं, चाहे कंचन बरसे। यहाँ जाकर के लोग आपका सम्मान नहीं करे, वहां नहीं जाना चाहिए। मैया नहीं मानी, मैया चली गई। जब वहां गई तो दक्ष प्रजापति नहीं बोले। जो बहने हैं, बहने मुस्कुराने लगी देख करके, चढ़ाने लगी मानो इसको सूचना नहीं पहुंची। वो मात्र मिला कौन है? सादर बातें मिली एक माता मिली है कुशल क्षेत्र जी। वो बहने भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मैंने हंसी मजाक उड़ा रही थी। जो सती मैया प्रजापति के नेत्रों की ज्योति थी, प्राणों से प्यारी थी, उससे आज बोले नहीं, उनको कष्ट हुआ। जब यज्ञ में पहुंचे, यज्ञ में क्या देखा कि भोलेनाथ का वहां कोई स्थान नहीं है। जब भोलेनाथ का अपमान देखा, जब भोलेनाथ का अपमान देखा, माता से रहा नहीं गया। वो वहां आने पर पछताने लगी कि मुझे नाथ ने मना किया। योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। नारद जी ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। दक्ष प्रजापति ने उनको देवताओं ने मार करके पीट करके भगा दिया। नंदी भृंगी बाबा भूतनाथ भोलेनाथ के पास में आए, जब संदेशा सुनाया, भोलेनाथ खड़े हो गए। भोलेनाथ खड़े होने के बाद उनका जो शरीर है कंपन करने लगा। क्रोध में बाबा ने अपनी एक जटा उठाई। वो जटा उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटकी, वैसे वीरभद्र का प्रकट हो गए। वीरभद्र बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र जी प्रकट हो गए, कहने लगे भोलेनाथ क्या देश है आप बताइए। बाबा कहते हैं आप जाइए, दक्ष प्रजापति के सिर को उसके धड़ से अलग कर दो और यज्ञ का ध्वंस कर दो। वीरभद्र साक्षात यमराज की सेना बनकर के आज यज्ञ पर ऐसे फूटे हैं, फूका देवता के मुक्के के प्रहार से दांत तोड़ दिए, भृगु महाराज की दाढ़ी को उखाड़ लिया, देवताओं के अस्त्र शस्त्र छीन लिए, अपने अस्त्र के प्रहार से दक्ष प्रजापति का सिर पकड़ करके उसके धड़ से अलग कर दिया, कुंड में डाल दिया। यज्ञ नष्ट हो गया।
देवता नारायण की शरण में आए। सबने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ जब तक फूल आहुति नहीं हो तो देख करके नारद बाबा को देख करके ध्रुव जी ने प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे संस्कार है। माता ने संस्कार दिए। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? तो मैं जा रहा हूँ भगवान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि नारद जी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है घर से गुस्सा होकर के आए हैं और बाद में जब गुस्सा शांत हो वापस चले जाए। ध्रुव का जन्म हुआ। एक बार राजा उत्तानपाद दूसरे देश में गए भ्रमण के लिए। वहां एक राजा की राजकुमारी को देखा जिसका नाम है क्या? सुरुचि। उसके रूप को देखकर के मोहित हो गए। उससे गंधर्व विवाह कर लिया, प्रेम विवाह कर लिया। घर आए उसकी पत्नी सुनीति को जब पता चला, एक बात बताइए भैया, कोई एक पत्नी को होते दूसरी पत्नी को लेकर के आए, क्या पत्नी स्वीकार करेगी? भैया जला करके मार दी। सुनीति के ध्रुव जी प्रकट हुए। सुरुचि के संतान के रूप में उत्तम का जन्म हुआ। संत करता एक बार वही ध्रुव जी उत्तम के साथ खेलते खेलते अपने पिता के पास तक पहुंचे जहाँ राजगद्दी पर बैठे हुए। उत्तम खेल रहा है तो उसके मन में भी आया, उसको पता है कि भैया ये मेरे पिता हैं। माता कहती है तो उसके मन में आया मैं भी पिता की गोद में बैठूं। जब पिता की गोद में बैठने को हुए उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि ने उतार दिया, अरे पुत्र अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो जा वन में जाकर के तू तपस्या कर और जब भगवान प्रकट हो जाए तो भगवान से एक बात कहना क्या कि मुझे देख ही वरदान दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। बंधु आपको एक बात बताऊं, सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बता दिया कि ध्रुव तुम वन में जाइए और जाकर के भगवान को प्रकट करिए और प्रकट करने के बाद में जब परमात्मा प्रकट हो तो आप एक ही वरदान मांगिए क्या कि मेरा जन्म माता सुरुचि के जन्म से हो। उतार दिया। आज ध्रुव जी ऐसे जा रहे हैं अपनी माता सुनीति के पास में जैसे सर्प को कोई चोटिल कर देता हो। एक सर्प की भांति फुटकारते हुए जा रहे हैं और जाकर के माता से कहा, माँ मेरा क्या अपराध है ये बता जो मैं अपने पिता की गोद में नहीं रह सकता। एक बात बताइए, माता ने इतना सुंदर उपदेश दिया है। मैंने कहा शायद संसार की कोई माता होती तो सुरुचि से भैया लड़ने जाती, लेकिन उसने कहा तुम्हारी माता ने जो कहा है सही कहा है। तुम वन में जाइए और इस पिता की नहीं उस पिता के भी पिता परमपिता परमात्मा की गोद में बैठने के लिए आप परमात्मा को प्रकट करिए। बंधु आज 5 वर्ष की अवस्था, लोग कहते हैं कि उम्र भैया 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी की है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में वजन करना चाहिए। बंधुओं बुढ़ापे में वजन नहीं होता, बुढ़ापे में डॉक्टर की दवा खाई जाती है। जितने जोंट हैं सब में दर्द। भैया भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देगा है। बुढ़ापे में लगड़े रह जाओगे पर कम्मा तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हारा बुढ़ापे में लगड़े लूले बहरे सब हो जाओगे तो काय की कथा सुनोगे, काय को भजन सुनोगे तो क्या भगवान की परिक्रमा कर पाओगे। इसलिए भजन किस समय करें जिस समय हमें शब्द का बोध हो जाए, हम संसार में शब्दों को सुनना प्रारंभ कर दें। माता को क्या करना चाहिए, सत्संग में बिठावे, सत्संग सुनाए, क्योंकि हमारे यहाँ आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा होती है। क्या होती है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के बाद में क्या प्रारंभ होता है? श्रावण। और गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है भैया? गुरु पूर्णिमा माँ ही गुरु होती है पूर्ण। वो बच्चे को जैसे संस्कार डाले वैसे ही संस्कार आते हैं। छोटे पौधे को आप जैसे ढालेंगे वैसे ही डल जाएगा। कच्चे गले पर जैसी रेखा कर देंगे वैसी ही होगी। बताओ भैया गलत कहा या सही?
को त्याग करके आज ध्रुव जी जा रहे हैं। अब ध्रुव जी ने कोई गुरु नहीं बनाया, भगवान को भी चिंता हुई। जो जिस मार्ग पर चलता है भगवान के मार्ग पर, भैया उसकी चिंता परमात्मा करता है। जा कोरा के साइया मार सके ना कोई, बालन बाका परि सके दो जग बैरी होए। पूरा संसार एक तरफ और परमात्मा के मार्ग पर जो चलता है भैया, परमात्मा उसकी रक्षा करता है। पर्वत ऊंचे पर्वतों पर रहने वाले जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों को जो शक्ति है वो कौन देता है? आप जल देने जा रहे हैं क्या? नहीं, वो परमात्मा सबको रक्षा करता है। सबको भोजन हम नहीं कराते, वो परमात्मा हमको भोजन करा रहा है। जिस दिन परमात्मा चाहेगा कि भोजन नहीं, तो महाराज संसार का कोई भी वैद्य, संसार का कोई भी परमात्मा हमको भोजन नहीं करा सकता। आज 5 वर्ष की अवस्था के चल दिए, भगवान की प्रेरणा से गुरु बनने के लिए नारद जी से कहा। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा परीक्षा ली जाए, भक्त कैसा है, संस्कारवान है या नहीं, पहली सिद्धि जानता है या नहीं। हाथ में लेकर के एकदम विरक्त वीर, एकदम वैराग्य वेश में आकर के हे सती, हे सती, हे सती कहते हुए विचरण कर रहे हैं। भोलेनाथ से कोई कुछ कहता है, सुनाई नहीं देता। ये स्थिति बन गई है भोलेनाथ की। सबने भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ ने नहीं सुना। महाराज भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता की शरीर के 52 खंड कर दिए। जब 52 खंड हो गए, वही महाराज वर्तमान समय में भारत वर्ष के अन्य प्रदेशों के इस भूमि के 52 शक्तिपीठ कहलाए। वो 52 शक्तिपीठ हैं। भगवान अपने ही अंशों के रूप में, भैरव के रूप में 52 रूपों से प्रकट होकर के उनकी रक्षा करते हैं। बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के मुख पर लगाया गया है, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। जो अभिमानी दक्ष अपने बल का, अपनी छाती का मैमे करता था, आज उसके मस्तक पर भैया जो मैमे करने वाले बकरे का सिर लग गया। जब सिर रखा, सिर रखने के बाद में यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ भगवती जगदम्बा ने जब शरीर को त्यागा था, नारायण से की प्रार्थना करी थी, मेरा पूर्व जन्म हो तो मुझे पति पति में हर जन्म में संकर मिले। अब हम एक छोटी कथा के माध्यम से समझें। बाबा महादेव कौन है? बाबा महादेव कौन है? ये बताओ, किसके घर में रामायण रखी है? हाथ उठाओ बेटा। किस किसके घर में रामायण है? देखिए, या हाथ उठाना नहीं चाह रहे या हाथ नहीं उठा रहे। जिन्होंने उठाया है, जिन्होंने नहीं उठाया, एक बात कहूंगा राजू भैया, ये बात बहुत कड़वी है। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, अन्य ग्रुपों पर हम सनातनी 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 कहने से सनातन नहीं चलता। भगवान पहनने से भैया सनातनी नहीं होता। ये हमारा सौभाग्य नहीं, हम सबका दुर्भाग्य है। जो हमको शिक्षा मानस देती है उसका नाम क्या है? रामचरितमानस। भगवान राम ने जो किया है वो मनुष्य को करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो मानव को करना चाहिए। वो ये कहे कि भगवान ने छोटी सी अवस्था में पूतना को मार दिया, छोटी सी अवस्था में गोवर्धन को उठा लिया, गिरधारी कहलाए। अरे भैया, आप 70 वर्ष की अवस्था में एक ईंट उठा लो। नहीं, भगवान कृष्ण ने, योगेश्वर ने जो कहा है वो करना चाहिए। गीता में जो लिखा है, भागवत जी में जो लिखा है, वो हमको अपने चरित्र में उतारनी चाहिए। और राम जी ने जो किया है वो हमको करना चाहिए, क्योंकि राम जी का जो चरित्र है वो कैसा है? रामो विग्रहवान धर्म। अरे बंधुओं, अगर तुम
तुमसे कोई ये कह दे धर्म क्या है, आप क्या कहेंगे? धर्म की कम शब्दों में परिभाषा क्या है? वो भागवत जी के जो 6 प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न यही है, धर्म है क्या? क्या मंत्र जाना धर्म है? यज्ञ करना धर्म है? क्या धर्म है? नहीं। अगर कम शब्दों में इसकी व्याख्या करी जाए तो धर्म है क्या? भैया धर्म एक ही है। वो क्या है? वाल्मीकि महाराज अपनी वाल्मीकि रामायण में लिख रहे हैं क्या? अरे धर्मो विग्रहवान धर्म। अरे भैया धर्म वो है साक्षात भगवान राम जी का चरित्र, राम जी का जीवन, राम जी का चलना। इसका दूसरा एक नाम है, क्या है? रामायण। किस किस ने रामायण टेलीविजन टीवी पर देखी है? हाथ उठा। सबको अपनी अपनी सौगंध है, जिन्होंने देखी हो वही उठाए। अरे पीछे भाई बाबा टीवी देखी है? रामायण आती पहले के लिए आती ना देख पाई, रामायण सुनी है। बाबा लोग ये कह रहे हैं हमने देखी नहीं सुनी है। हमारा बढ़िया है, जो सुना हुआ है वो याद रहता है। गोपियां कह रही हैं गोपी गीत में श्रवण मंगलम, सुनना मंगल है, इसलिए कथा को सुने। रामायण माने क्या है? राम धन अयन, अयन मान होता है घर और अयन मान होता है चाल, गति, चलना। जो राम जी के चरित्र को चले, राम जी के पद चिन्हों पर चले, उसको कहते हैं रामायण। महाराज हम दुर्भाग्यशाली हैं। एक बात बता दूं, मानो या न मानो, जिनके पास में रामायण नहीं है भैया रामायण नहीं है। अगर तुम्हारे पास में पैसा नहीं हो, भूखे मर रहे हो, मुझसे ले जाओ, लेकिन घर में रामायण लेकर के आओ, रामचरितमानस लेकर के आओ। वो किसका नाम है? राम। फिर क्या है? चरित्र। राम जी का जो चरित्र है वो किसके लिए? मानस के लिए, मानवों के लिए। लेकिन महाराज कथा में हम कथा तो पाठक जी सुनते नहीं। तेरी मटकी का दही अनमोल रसिया, हम दही की मटकी और बाजरे के फूल में पूरी कथा निकाल देते। कोई कथा सुनाए तो कथा सुनते नहीं, ऐसी तुम्हारी गली। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भैया सुनो या न सुनो, अब आप यहाँ जो लोग बैठे आप पर भगवान की कृपा है, इसलिए आप यहाँ हैं। चाहे इस कॉलोनी में हो अथवा इस फैजाबाद में हो, भैया ऐसे ऐसे नगर सेठ देखे शरीर से, जिनके पास में अपार बने हैं लेकिन सत्संग नहीं। पैसे से सत्संग को नहीं खरीदा जाता। बिना ईश्वर की कृपा के, पितृ कृपा के, कुल देवी की कृपा के, माता पिता गुरु की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं। ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत संस्कार वाले की दुकान पर मिल सकती है, लेकिन संस्कार तो किसी के माध्यम से। अरे ज्ञान पुस्तकों में होता है तो क्या आवश्यकता क्यों? भैया ज्ञान पुस्तकों में नहीं, ज्ञान हमारे अंदर है। किसके अंदर है? हम सबके अंदर है। हम अपने उस स्वरूप को तो जाने, हम आए क्यों हैं, किस लिए आए? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, आप जवाब दीजिए। आप आए किस लिए इस संसार में? रोटी खा गए? शायद भैंसिया भैया गाड़ी में आए।
काय के लाए मोमोस गटर डाले लड्डू खाए भैया। जब गर्भवास में थे तब परमात्मा से प्रार्थना करते थे, तब हम बताए क्यों आए, सबको बताए लेकिन भूल गए। अरे आए थे हरि भजन को टन लगे कपास, हम हरि भजन के लिए आए थे लेकिन यहाँ आकर के हम लग गए गैया की सानी में। लेकिन गैया पूछेंगे देवी भैया क्या खोपड़ी में सत्संग भी तो डालना चाहिए, लेकिन हकीकत है कहने करने में अंतर है, सुनना सहज है, करना कठिन है। या कोई भी राष्ट्रपति 2 मिनट में शपथ ले लेता है, प्रधानमंत्री 2 मिनट में शपथ लेता है, लेकिन उस पर चलना बड़ा कठिन है। बाबा महादेव कौन है, उसी रामायण में लिखा है, शुरुआत में ही लिखा है मंगलाचरण में, श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। बाबा महादेव कौन है, विश्वास। और उनकी पत्नी जो पार्वती है उनको क्या कहा गया है, श्रद्धा। क्या श्रद्धा। और विश्वास कौन है, उनके पति महादेव, श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। इनके पुत्र कौन है, गणेश जी। और गणेश जी को क्या कहा गया है, विवेक। अच्छा ये बताइए जो पार्वती मैया है उनकी माता का क्या नाम है, मैना। और पिता का नाम क्या है, हिमालय। हिमालय हिमालय राजा है, इनको हिमाचल कहते हैं। हिमाचल पर्वत को कहा जाता है, उसके राजा को हिमालय कहा जाता है। हिमालय क्या होता है, बर्फ। और लय माने लगना, जब हम हिमालय की तरह भगवान की भक्ति में जब लग जाएंगे तो हमारे घर पर भी श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म होगा। और बंधुओं जब हमारे घर पर पार्वती का जन्म होगा तो हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो विश्वास है जो महादेव को हमारे घर पर आएगा, उसको ब्याहने के लिए जैसे हिमालय के यहाँ आए हैं वही आएगा। जो हमारे यहाँ श्रद्धा और विश्वास होंगे, जब मैना जैसा अभिमान नहीं होगा, मैमाने नहीं, मैमाने अभिमान और नामाने नहीं, जब हमारे अंदर अभिमान नहीं होगा तो विश्वास आएंगे। हमारा
उत्तान माने होता क्या है? उत्तान माने ऊंचा, उत्पाद माने पैर। जिसके ऊंचे पैर हैं वो क्या है? उत्तान पाद। अब ये बताओ यहाँ ऊंचे पैर किसके हैं? ऊपर पैर। कोई है ऐसा कोई व्यक्ति लेगा भैया? क्या बना भैया? जिसके पैर ऊपर हो कोई मिले ना भैया, मुझे बताओ। आपने देखा है क्या? हमने देखा है। तो बताऊं, हम सब भैया उत्तान पाद में, जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो हमारे पैर ऊपर होते हैं और हमारा जो सिर है वो नीचे होता है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कैसे भी मुझे यहाँ से निकालो। जब मैया गोलगप्पे खाती है, मोमोज बर्गर पिज्जा खाती है, उसमें जो लाल मिर्ची पड़ती है उससे मेरा शरीर जलता है। आप मुझे बाहर निकालिए, क्योंकि पड़ाके की कांटली से मेरा जो शरीर है वो जलने लगता है। गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मेरी माताओं, ये तुम्हारे लिए कथा है। जिस समय आपका गर्भ फैल जाएगा, आपको अपना जो जीवन है बिल्कुल संतुलित कर देना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे विचार होंगे उस समय आने वाली संतान पर वैसे ही विचार पड़ेंगे। आप अपने पति से झगड़ा करती हैं तो आपका 100% वो पुत्र होगा वो झगड़ालू होगा। इसलिए आप उस समय बालकांड पढ़िए, भगवान की कथा को, भक्तमान को पढ़िए, आप सत्संग को सुनिए। अब जिस कक्ष में आप रहती हैं, भगवान के किसी भक्त के सुंदर चरित्र की छवि को रखो, लेकिन हम क्या रखते हैं? टाइगर श्रॉफ, सलमान खान। तो भैया टाइगर श्रॉफ जैसा ही हुआ, ऐसे करते हुए आए। और यही उत्तान पाद राजा के 2 पत्नियां हैं। क्या है? एक का नाम सुनीति है और दूसरे का नाम सुरुचि है। थोड़ा इस कथा को मैं संक्षिप्त में कर दूं, आप सब लोगों ने कथा सुना है। इसका जो अध्यात्म है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, उत्तान पाद हम सब लोग हैं, और महाराज एक उसकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम क्या है? सुनीति। सुनीति माने सुंदर नीति। इसी समय शाम के समय इस भागवत प्रांगण में भगवान का कल अवतार होगा, तो सभी कल जो भी आप याद रखना, नवद्वार पुरे 2 मित्र हैं बुरा भैया, उनमें बड़ी सच्ची और पक्की प्रगाढ़ मित्रता है। तो एक का नाम है पुरंजन और दूसरे का नाम क्या है? अविज्ञात। और दोनों ने एक संकल्प लिया, एक मन में विचार किया, क्यों ना हम शहर घूमने चलेंगे। अविज्ञात मना कर देता है कि मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ, आप जाइए, दर्शन करिए। अब पुरंजन अकेला घूमता है महाराज, लाखों शहर घूमता है। घूमते घूमते उसको एक नगर दिखाई देता है। वो क्या है? नवद्वार पुरे देही। उस पुर के 9 द्वार हैं, और जब 9 पुर के द्वार हैं, वहां महाराज 5 फणों का एक सैनिक है। जब उसमें अंदर प्रवेश किया, जब उसने क्या देखा कि उस नगर की जो स्वामिनी है वो एक स्त्री है, वो अपने रथ पर बैठ करके भ्रमण कर रही है। और जब उस पुरंजन ने उस स्त्री को देखा, और जब महाराज की स्त्री को देखा, स्त्री की नेत्रों से नेत्र मिल गए, एक दूसरे को पसंद कर लिया, मंदिर में विवाह कर लिया। अब उनकी ऐसी स्थिति बन गई, उसका नाम पुरंजन था और उसकी स्त्री का नाम क्या हो गया? पुरंजनी। जब दोनों में प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, और पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, और पुरंजनी रोवे तो पुरंजन होगा वाला 5 दारों में महीने दारों में। एक दिन क्या हुआ?
ग्रुप लड़की एक स्त्री एक आई विवाह के लिए, सबसे कहती है कि मुझसे विवाह कर लो, मुझसे विवाह कर लो, उसका नाम है जरा। लेकिन भैया उसके रूप को देख करके कोई विवाह नहीं करता, सब उसका परित्याग कर देते हैं। वो भागते गई चंडवेग राजा के पास में, उसने कहा भैया आज से तुम मेरे धर्म के भैया, मैं तुम्हारी बहन, मेरा विवाह करा। तो कहता है चंडवेग के अपनी बहन से तू जिसकी तरफ उंगली कर दे उसी से तेरा विवाह करा दे। और वो अपना एक भाई है, उसका नाम है प्रज्वर, प्रज्वर मम भ्राता, अपना उसका जो भ्राता उसका भाई है प्रज्वर, उस प्रज्वर को भेज दिया। वो महाराज घूमते घूमते वो वहीं पहुंचे जहां पुरंजन रहता था। पुरंजन की तरफ मिश्रा जी इशारा कर दिया कि हमारा विवाह इससे कराइए। अब तो महाराज चंडवेग और प्रज्वर ने उस अभिज्ञात को पकड़ लिया, पुरंजन को पकड़ लिया। अब पुरंजन से कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। अब पुरंजन कहे भैया मेरा तो विवाह पहले हो गया, कि नहीं हो गया हो विवाह तुमको करना पड़ेगा। तो क्या है नवद्वारपुरे दो मित्र है, एक का नाम है पुरंजन, नाम भी याद रखना क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि मेरा कथा कहने का तरीका सबसे अलग है। जंगल में शेर चीते हाथी भालू रहते हैं, आपको खा जाएंगे। और एक बात बताओ, आप भोजन दिन में कितनी बार करते हो? तो ध्रुव जी कहते हैं कि बाबा मुझे यही नहीं पता मैं कितनी बार करता हूँ। कितना भोजन करते हो? तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि ये नहीं पता क्योंकि माता के हाथ में वो जादू होता है कि वो जितना खिलाए वो भी कम लगता है। उन्होंने कहा यहाँ कौन भोजन कराएगा? उन्होंने कहा मेरी माता ने कहा है इस माता को छोड़कर के जा रहा है तुझे घर में बल देवी मिलेगी, वो तेरी रक्षा करेंगे। नारद जी ने उनको मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र की ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया और कह दिया आप जाइए मधुबन में गंगा जमुना जी में स्नान करके मधुबन में आप तप करिए। आज नन्हे से बालक ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए बैठ गए। एक नियम बना लिया उन्होंने, क्या? हम महाराज पहले महीने में तीन दिन के बाद में खेत के फल खा करके रहते, फलाहार करते 3 दिन में एक बार। और दूसरा महीना हुआ तो महाराज अब दूसरे महीने में जो पत्ते थे सूख जाते थे, उन सूखे पत्तों को 6 दिन में एक बार खाते। तीसरे महीने में जल पी करके रहते, 9 दिन में एक बार जल पिए। और जैसे ही 4था महीना आया महाराज, अब 12 दिन में 5 वर्ष के ध्रुव जी एक बार वायु एक श्वास ले तो 12 दिन के लिए फ्री। और महाराज जैसे ही 5वां महीना लगा, आज तो ध्रुव जी ने अपनी एक लंबी सांस ली और अंगूठे के बल पर खड़े हो गए और अंगूठे के बल पर खड़े होकर के अपनी सांसों को लेना बंद कर दिया। और जब सांस को लेना बंद किया प्राण वायु अवरुद्ध हो गई, देवताओं के कंठ सूखने लगे। ऐसा लगने लगा कि अभी देवताओं को जब प्राण लेने आने सारे तो बड़े आदमी का नाम क्या है? तो नारायण ने कहा ये मेरी और बुद्धि ध्रुव है, वो ध्रुव की तपस्या है। और जब महाराज मनिति और बुद्धि होगी राजा नाम क्या है? भाई वो देवता नारद की बुद्धि होती है। सारे काल से और महाराज जब सारे काल सुनाव होंगे तो उनकी पुत्री फिर आएगी, देवता को नाम प्राप्त होगा। तो हमारे जीवन में भक्ति के बल पर
5 वर्ष के उसके भगवान का चरित्र है। ध्रुव ने एक कथा जीवन उतारने के लिए ये कथा गाने भगवान के माध्यम से हम कर्ण में मधुबन में प्रकट हो गए। नाम के माध्यम से अपने आप को जल्दी अंदर देने के महाराज संगीत सामने और ध्रुवगी देख करके महात्मा कहते हैं मुस्कुरा रहे हैं। साधु से भी पहले परमात्मा किसी को प्राप्त हो जाए दोनों मुस्कुराए तो सबने हमारे देख करके मुस्कुराने लगे। और जब सबने मुस्कुराए तो जिसमें मुस्कुराहट करता है और हृदय से मुस्कुराए और हृदय से छीन ले रही है उसका संतोष करना भी सब मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए? कहते के सारे देवता मुस्कुराने लगे। अरे हाँ जिस महादेव ने आत्महत्या की है पर संगीत को ले आया है वो पुराना माया के कार्यक्रम करते हैं मृदंग करते हैं और हर प्रभु जी की है पर हम होते तो ऐसा बाबा का चरित्र मंत्र से लेकर के पूरा चुकी तक एक बाबा की लिस्ट हमको दे देते लेकिन धन्य है समय से मर्यादा देवता इसलिए भगवान ने अपराध में वो संग को लेके लगाया है कि नहीं कथा हमारे कला है दिव्य स्तुति का लाभ किया हमारे शरीर की बात में लोग कहते हैं मनुष्य भी बाकी है परमात्मा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे दर्शन हो गए देखिए जान तो तुम संसार को जान जाओगे वासुदेव से कल्याण छाया और एक बात भी याद रखना जरूरी नहीं है संसार हम जीवन में देखता है जब भगवान हम उतारते हैं तो संसार का जो दर्पण है उतार आज कहते हैं सामने आ जाता है। और दूसरी बात अगर हमको परमात्मा के दर्शन हो जाए तो हमको किसी की आवश्यकता नहीं। आज परमात्मा के दर्शन हुए हैं उन्होंने वरदान दिया कि आप 36,000 वर्ष तक राज्य भोग उसके बाद में सप्तऋषियों के मंडल के ऊपर जो आपका एक लोक बनाया जाएगा। आज आए हैं आकर के जैसे ही आए हैं तो सबसे पहले उनकी जो विमाता है सुरुचि उसको आकर के प्रणाम किया है। अरे माँ देखिए बेशक सोते ही है लेकिन उसने कृपा करी अगर वो खरी कोटी नहीं सुनाती तो आज भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब लात न लगे बुद्धि ठिकाने नहीं है तो बहुत से लोग तो घर में रहेंगे भी और रहेंगे भी। उनसे कह दो कि बैराग तो अपना भैया बिस्तर तो पैक करेंगे लोग 2 दिन बाद आ जाएंगे। क्यों कि रास्ते में मच्छर काट रहे हैं व्यवस्था करने दूर थी। ध्रुव जी को राजा बना दिया। उत्तम जी एक बार मेरे पास में लाओ और याद रखना केला देवी मैया के पास में मारी राजी नहीं तो पूरा जी। अब पुरंजन अपने मन में सोचने लगा अरे पिता हो गया क्योंकि पुरंजनी से बहुत प्रेम करता है और पिता अगर हो गया तो मेरी पुरंजनी मर जाएगी। सोचते सोचते उसी समय भैया उसकी मृत्यु निकट आ गई। और संत महात्मा कहते हैं अंतर्गति आगे क्या है सोगति। अंत में हमारी जैसी स्मरण शक्ति होगी गति होगी हमको जन्म वैसा ही मिलेगा। एक स्त्री का अपनी पुरंजनी का स्मरण करते करते उसके प्राणांत हो गया प्राण छूट गए। और जब प्राण छूटे महाराज को दूसरा जन्म किसका मिला एक स्त्री का एक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म हुआ। और जन्म हुआ महाराज तो जन्म के बाद में जब अपने द्वार पर खड़ी थी उसी समय एक राजा का एक पुत्र राजकुमार नगर से जा रहा था। जैसे ही उसकी सुंदरता लावण्यता रूप पर कामुक हो गया पसंद कर लिया विवाह कर लिया।
विवाह हो गया दोनों का। एक दिन ऐसा आया उसकी भी अब पुरंजन स्त्री बना रोए, हाय मर गए, हाय मर गए। उसी समय उसका जो मित्र था, कौन, क्या नाम था उसका, मारे मज्जा बरो मिट्टी को धोलाओ, क्या नाम था, अविद्या। अविद्या को स्मरण आया, अरे मेरा मित्र पुरंजन कहीं गया है, अभी तक वापस नहीं आया, कहाँ है वो। हाँ, जब वो गया उसने क्या देखा, अरे मेरा मित्र स्त्री बना रो रहा है। उसने जाकर के कहा, अरे भैया रोते क्यों हो। वो अपने मित्र अविद्या को नहीं पहचानता है। ये प्रसंग ध्यान पूर्वक सुनना, आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी, इस प्रसंगों का तो क्वेश्चन आइटम कर दिया। तो सुनो भैया, जो कथाएं तो यही है, बड़े बूढ़े सुनते कथा, लेकिन कथाओं को सुनो। कथाएं महाराज बाजा बजाना सीख ले गए, कच्चा 5 बैल कथा कह रहे हैं। कथा महाराज गुरु के सानिध्य में बैठ करके लंगोटी धोने से, बड़े त्याग से, तप से और संस्कार से आती हूँ। कथा तो सब जानते हैं, हम कहाँ चल रहे थे, अविद्या को स्मरण हुआ। अविद्या प्रतिनिधिका अरे स्त्री बना रो रहा है, अरे भैया रो क्यों रहे हो। मैंने कहा, अरे मेरे जो पति है वो मर गए। अरे उन्होंने कहा, तुम्हारा पति कहाँ से। अरे मैं तुम्हारा मित्र हूँ। स्त्री बना पुरंजन कह रहा, भैया मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा जो पति था सो ये था, मर गया। छाती पीट पीट करके रोए, और जब भैया कोई मर जाए तो माताएं थोड़ी बहुत सांस रह गई हो तो इसकी खत्म कर देती है। छाती पीटे, अरे मर गए, मर गए। भैया पुरंजन के जो स्त्री बनाया उसके कान में अज्ञात ने सब रहस्य बताया। जब सारा रहस्य बताया, उसका जो स्त्री जो भाव था वो छूट गया, उसकी जो माया थी वो दूर हो गई। अब नारद जी कहते हैं प्राचीन मरी से, आपको कथा समझ में आई भैया, आपको कथा समझ में आई। प्राचीन मरी कहते हैं नहीं समझ में आई। आप मुंह लगा रही हो, बताओ क्या समझ में आई। हमको सब मालूम है, मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि ये प्राचीन मरी के समझ में नहीं आई, अब आएगी समझ में। उत्तान माने होता क्या है, उत्तान माने ऊंचा, उपाद माने पैर। जिसके ऊंचे पैर है वो क्या है, उत्तान पाद। अब ये बताओ, यहाँ ऊंचे पैर किसके हैं, ऊपर पैर कोई है ऐसा, कोई व्यक्ति देखा भैया, क्या बना भैया जिसके पैर ऊपर हो, कोई मिले ना भैया, मुझे बताओ। आपने देखा है क्या, हमने देखा है, तो बताऊं। हम सब भैया उत्तान पाद हैं। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तो हमारे पैर ऊपर होते हैं और हमारा जो सिर है वो नीचे होता है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कैसे भी मुझे यहाँ से निकालो। जब मैया गोलगप्पे खाती है, मोमोज, बर्गर, पिज्जा खाती है, उसमें जो लाल मिर्ची पड़ती है उससे मेरा शरीर जलता है। आप मुझे बाहर निकालिए, क्योंकि पड़ाके की टांटनी से मेरा जो शरीर है वो जलने लगता है। गर्भवासम समम दुःखम भूतो न भविष्यति। मेरी माताओं, ये तुम्हारे लिए कथा है। जिस समय आपका गर्भ घेर जाएगा, आपको अपना जो जीवन है बिल्कुल संतुलित कर देना चाहिए, क्योंकि आपके जैसे विचार होंगे उस समय आने वाली संतान पर वैसे ही विचार पड़ेंगे। आप अपने पति से झगड़ा करती हैं तो आपका 100% वो पुत्र होगा, वो झगड़ालू होगा। इसलिए आप उस समय बालकांड पढ़िए, भगवान की कथा को, भक्तमाल को पढ़िए, आप सत्संग को सुनिए। अब जिस कक्ष में आप रहती हैं, भगवान के किसी भक्त के सुंदर चरित्र की छवि को रखो, लेकिन हम क्या रखते हैं, टाइगर श्रॉफ, सलमान खान। तो भैया
टाइगर श्राप जैसा ये हुआ, ऐसे करते हुए आए। और यही उत्तानपाद राजा के दो पत्नियां हैं। क्या है? एक का नाम सुनीति है और दूसरे का नाम सुरुचि है। थोड़ा इस कथा को मैं संक्षिप्त में कर दूं, आप सब लोगों ने बता सुना है। इसका जो अध्यात्म है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, उत्तानपाद हम सब लोग हैं और महाराज एक उसकी दो पत्नियां हैं। एक का नाम क्या है? सुनीति। सुनीति माने सुंदर नीति। जो एक विधा है, जो नीति है, उसके अनुसार जो चलता है, निर्मल बुद्धि, वो क्या है? सुनीति। एक है सुरुचि, जो अपनी रुचि के अनुसार से करे। मोमोज खाने का मन करे तो मोमोज खावे, लड्डू खाने का मन करे तो लड्डू खावे। वो क्या है? सुरुचि। महाराज मानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, ये क्या है? सुमते कुमते सब के ओर रहाही, सुमते कुमते सब के ओर रहाही, नाथ पुराण निगम सहाई, नाथ पुराण निगम सहाई, सुमते कुमते सब के ओर निगम आसनाई, महाराज सुमति उमति हमारे उर में ही रहती है। हमारी निर्मल बुद्धि, अभेद बुद्धि, भेद बुद्धि। और महाराज बात याद रखिए, यहाँ सुनीति होगी, वहां किसका जन्म होगा? ध्रुव का। किसका जन्म होगा? ध्रुव का। और ध्रुव माने क्या होता है? अटल संकल्प। अपने चरित्र को सुनीति के जैसा जब हम बनाएंगे तो हमारी जो संतान होगी वो ध्रुव के जैसी एकदम भक्ति में होगी, भक्त पैदा होगी। और महाराज अपने मनमाने ढंग से हम चरित्र को चलाएंगे तो हमारी सुरुचि होगी, और सुरुचि के संतान क्या होगी? उत्तम। और महाराज जहाँ सुनीति होती है, तुलसी बाबा ने अपने मानस में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। मानस में लिखा है, अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जब तक महाराज झाड़ू बना हुआ है, महाराज उसकी महिमा है, और जिस दिन झाड़ू उखड़ गया उसकी कोई कीमत नहीं। लकड़ी के गट्ठर को खोल करके एक एक लकड़ी को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन महाराज लकड़ी के गट्ठर को अगर तोड़ा जाए क्या टूटेगा? महाराज हम कमजोर कब तक हैं? जब तक हम अकेले हैं। और जिस दिन महाराज हम एक हो गए, हम अकेले नहीं होंगे, हम एक बलशाली होंगे। जो सुरुचि में ध्रुव को राजा बना दिया है, यक्षों के साथ युद्ध में मारे गए। जब ये सूचना ध्रुव जी को पता चली तो ध्रुव जी अपने रथ को लेकर के कुबेर जी की उस अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया। कई यक्ष मारे गए। उसी समय मनु महाराज प्रकट हुए। मनु महाराज ने कहा, ध्रुव ये अच्छी बात नहीं है। उत्तम ने उत्कृष्टता की उसका फल उसको मिला और आपने निर्दोष यक्षों का संहार किया। आज अपने पुत्र ध्रुव जी ने पूरा राज्य पाठ अपने पुत्र को दे दिया। वत्सर को महाराज इन्हीं वत्सर के
वंश में आगे चल करके महाराज अनु हुए। महाराज अनु के कोई संतान नहीं थी, तब यज्ञ किया गया और यज्ञ से इनके एक संतान हुई। इनका नाम था प्रेम। लेकिन यज्ञ से तो पैदा हुए थे, लेकिन ये बड़े उद्दंड थे। ऋषियों ने कहा, अरे प्रभु, यज्ञ से उत्पन्न होने के बाद में उद्दंडता कैसी? उन्होंने कहा ये पैदा हुए थे, लेकिन इनकी जो परवरिश हुई थी, लालन पालन, वो इनके अपने नाना मृत्यु के यहाँ इनका लालन पालन हुआ, इसलिए दुराचारी हुए। इतने दुराचारी हुए, एक बार महाराज बहन अपने सिंहासन पर बैठे थे, सारे राजा आए, उन्होंने कहा आप जो कृत्य कर रहे सही नहीं कर रहे। इन्होंने नहीं मानी, तो सारे ऋषियों ने एक साथ में हुंकार भरी, उस हुंकार मात्र से सिंहासन से नीचे गिर गए, इनका प्राणांत हो गया। अब प्राणांत हो गया, बिना राजा के सिंहासन कैसे चले? फिर महाराज बैठ के जंघा से मंथन किया गया। मंथन करते 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 जंघा का एक बौना काला पुष्प प्रकट हुआ, तांबे के जैसे गंदे पीले दांत, खड़े केस, उसको बन का राजा बना दिया। ऋषियों ने कहा निषीदो निषीदो, निषाद बैठ जा। महाराज यहाँ से निषाद पैदा हुआ, वो निषाद हुआ, उनको बन का राजा बना दिया। फिर दोनों भुजाओं का मंथन किया, दोनों भुजाओं के मंथन से साक्षात युगल जुगली के रूप में प्रथु और अर्ची प्रकट हुए। बोले प्रथु अर्ची महाराज की, दोनों का विवाह करा दिया गया। अब प्रथु महाराज ने देखा कि मेरी जो प्रजा है वो दुखी है, अकाल पड़ गया है। अब मंत्रियों से पता चला कि पहले जो राजा थे बैन, उनके पाप के कारण पृथ्वी ने अपने जितने भी साथ में हैं उनको अपने गर्भ में छुपा लिया है। उन्होंने जब सुना, अपना धनुष लिया और जैसे ही चलाने को हुए, उसी समय पृथ्वी गाय का रूप धारण करके आई। उन्होंने कहा पाप के कारण मैंने साधन रूपी जो बीज है अपने गर्भ में समाहित कर लिया। आप जिसको जो चाहिए वो उसका दोहन कर ले। आज प्रथु महाराज ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया है, धान इत्यादि औषधियों का दोहन किया। ऋषियों ने गुरु बृहस्पति को वेद रूप छंदों का दोहन कर लिया। देवताओं ने इंद्र को अमृत सोने के पात्र में दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद को बछड़ा बना करके सुरा का दोहन किया है। पितरों ने अरिमा को बछड़ा बना करके अन्न का दोहन किया है। जिनको अन्न चाहिए भैया, उनको अपने पूर्वजों की पितरों की सेवा करनी चाहिए। अन्न देने वाले देवता के कोठ में नहीं आता। आपको जी कह रही है जिसको अन्न इत्यादि की कमी है वो अपने पूर्वजों की सेवा करे। वो आजकल महाराज घर में पितृदोष है। पहले एक ही दोष रहता था, मंगली दोष। आजकल पितृदोष और पितृदोष के भैया उसका बाप दोनों से पीड़ित है। पितरों को प्रसन्न करिए, पितरों को प्रसन्न करेंगे तुम्हारे बालकों की समय से शादी होगी। अन्न त्याग की भी व्यवस्था बनी रहेगी, अन्न चाहिए। सिद्धों ने कपिल महाराज को बछड़ा बना करके अनेक प्रकार की सिद्धियों का दोहन किया। पिशाचों ने भगवान रुद्र को बछड़ा बना करके रक्त का दोहन कर लिया। और सर्पों ने तक्षक को बछड़ा बना करके विष का दोहन किया। जिसको जो चाहिए उसका दोहन किया है। और प्रभु महाराज ने 99 यज्ञ कर दिए। सोमा अश्वमेध यज्ञ आ रहा है, करने जा रहे हैं। उसी समय यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चला। आज भगवान नारायण के लेकर के उनको आए हैं। उनको इंद्र को अभयदान दिया है। और एक ही प्रार्थना करते हैं। प्रभु महाराज से भगवान कहते हैं आपका सो यज्ञ हो गए, इंद्र के पद के अधिकारी आपको क्या चाहिए? वो कहते हैं प्रभु मुझको देना है तो एक ही कृपा करो। मेरे जो दो कान हैं इन कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो। कितने कानों की? आवाज कम आ रही है। आप लोगों तक आवाज आ पा रही है? कथा समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक बार हाथ उठा के को भैया वाले तो बड़े कितने लोग उनको ना समझ में आ रही। जहाँ तरफ केंद्र में आ रही बता है तो कल सपना चोरी को बुलाऊं।
जाकू समझ में आवे लाकू बनी, जाकू न समझ में आवे समझने का प्रयास करो। सीधी सी बात। चलिए एक बार बोलिए आनंद कंद भगवान की। पुरंजन कौन है? पुरंजन है जीवात्मा, हम सब पुरंजन है। जो संसार में जीव है वो सारे पुरंजन है। और उसका सच्चा मित्र भक्ति दोस्ती किससे है महाराज? अविद्या माने परमात्मा से। और जब वो नगरों को घूमने के लिए, शहरों को घूमने के लिए गया था तो वो हजारों लाखों शहर क्या थे? वो हजारों लाखों शहर कुछ और नहीं, ये 84 लाख योनियां ही तो हजारों शहर हैं। इन 84 लाख योनियों में घूमना। और दादा वो नगर नव द्वार वो 9 द्वारों का वो नगर क्या था? वो नगर कुछ और नहीं, जिस शरीर में 9 द्वार है, ये हमारा जो शरीर है वही तो 9 द्वार है। अब भैया उसमें जो स्त्री थी उसकी स्वामिनी थी वो कौन थी? वो कोई और नहीं, वो हमारी बुद्धि थी। और जब जीव बुद्धि के साथ में मिल जाता है और वो 5 गुणों का जो सर्प था वो हमारे 5 प्राण हैं। और आप बता रहे थे कि उसमें एक वो कुरूप, ध्यान से सुनना अभी पूछूंगा, जो कुरूप स्त्री थी वो कौन थी? तो भैया वो जो जरा नाम की स्त्री थी वो कौन थी? बुढ़ापा। और एक बात बताना भैया, कौन चाहता है कि मैं बुढ़ापा से ब्याह करूं? सबको पता होगा हमारा बर्थडे कब है, मेरी एनिवर्सरी कब है, बर्थडे कब है, लेकिन किसी को पता है कि भैया बुढ़ापा डे कब है। लेकिन जिन पर बुढ़ापा आता है तो क्या करते हैं? सफेद बालों पर डाई कूड़े कर लिखे। बताओ भैया, अब बुढ़ापे से कोई विवाह करना चाहता है? कोई चाहता है कि हम सुंदर हैं, हमारे चेहरा कुरूप हो जाए। अच्छा, बुढ़ापे में सुंदरता बढ़ती है घटती है? बढ़ती है, घटती है। कोई नहीं चाहता कि हम कुरूप दिखें। अच्छा, वो काली काली 365 काले सैनिक और 365 महाराज गोरे सैनिक कौन थे? तो 365 गोरे सैनिक और काले सैनिक कोई और नहीं, 365 दिन और 365 रात क्या थी? दिन रात। और जब 5 फलों का ये प्रज्वल माने जब रोग इस शरीर को, इस काया को रोग लगता है और रोग से लड़ता लड़ता जो हमारे 5 प्राण हैं, जो 5 प्राणों का सर्प है, लड़ते लड़ते जो शांत हो जाता है और जब शांत होता है तो भैया भगदड़ बच जाती है। मर गए भगदड़ बचती है या नहीं? और जब भगदड़ बच जाती है, जब हम अपने शरीर का हमको भान नहीं होता, तभी ही कोई गुरु, तभी कोई महात्मा, तभी ही कोई महात्मा भक्त आता है तो आकर के हमको जगाता है कि जागो, तुम कुछ और नहीं, तुम तो साक्षात जीवन के इस परमात्मा के अंशावतार हो। हम सब उस परमात्मा के लाडले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, लाल कृष्ण लाल की। मुर्गे की बलि लगाओ या बकरे की बलि लगाओ। Oh
क्योंकि तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है, अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण रंगहि भवन समाना, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री
उन्होंने अपने पुत्र विजिताश्व को राज्य दे दिया और राज्य देने के बाद में अर्ची और क्रतु महाराज वन में चले गए और अपने किसी पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। आगे कथा आती है प्राचीन वर्णी उपाख्यान। एलोवेरा द्वार पाटा नहीं देखा, एलोवेरा देखा है बाहरी अंग्रेजों उस द्वार पाटे को ही घी कुमार का कहा जाता है। उसको आप चढ़ाइए। अगर भैया किसी चीज को मारना है आप अपने सिर को काट करके चढ़ा दो, देवी इतनी जल्दी प्रसन्न होगी। क्या कहें, रावण ने चढ़ाए थे, बोले आप प्रसन्न हो गए। चढ़ाना है और बलि लगानी अपने बच्चे की लगाओ, 2 मिनट में पता चल जाएगी भैया बलि का मतलब छूना या मारना। भगवान तो सर्वांग मधुर है, भगवान के होठ नेत्र मुख उनकी कथा उनकी लीला उनके चरित्र सब मीठे। अब खाना क्या है हमारी बुद्धि। चले एक भजन उसके बाद में आरती शास्त्री जी आरती है, एक भजन का तो ये तो सबको लाल की बोले भक्तवत्सल भगवान की बोले रामचंद्र भगवान की बोले शंकर भगवान की दुर्गे मैया की भैरव बाबा की काली मैया की कृष्ण कन्हैया लाल की भारत महापुराण की गंगे मैया की यमुने मैया की गौ माता की व्यास भगवान परीक्षित जी महाराज के धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्वता गौ हत्या हिंदू सनातन धर्म की भारत जय जय श्री राधेश्वर नमः पार्वती पतये हर हर भगवती के दर्शन भी इसको हम कराएंगे। इतने विश्वास से कोई नहीं दे सकता, हम कह रहे हैं। चलिए नारद जी कथा सुना रहे हैं, ये कथा हमारी है। आसीत पुरो पुरंजनो नाम राजा कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम वायुपुत्राय विद्महे रामदूताय। इतने यज्ञ करे कि जहाँ देखो वहाँ गुस्सा ही गुस्सा दिखती है, लेकिन ये यज्ञ तो करते हैं लेकिन इनका
इतिहास पुराण शास्त्राणि विधि, क्योंकि इनका जो विधान है वो शास्त्रों की नीति के अनुसार नहीं है। ये क्या करते हैं, ये यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। क्या करते हैं, पशुओं की बलि। और जब नारद जी आए और नारद जी को आए तो नारद जी को इन्होंने प्रणाम किया और नारद जी ने कहा, अरे राजा, मैंने संसार में पापी बहुत देखे हैं लेकिन तेरे जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन बलि राजा कहने लगा, अरे मैंने तो मेरे यज्ञ करे हैं लेकिन आप उससे पापी कर रहे हैं। मैंने कहा ऊपर दे। जब ऊपर देगा तो प्राचीन बलि राजा क्या देखता है, जिसने पशुओं की उसने बलि दी है वो सारे पशु आकाश मंडल में दिखाई दे रहे हैं और मानव प्रतीक्षा कर रहे हो, हे राजन आप आओ हम तुमको खा ले, तुम्हारा भक्षण कर रहे। पुराण में एक जगह आती है, वेद कहते हैं बलि का मतलब क्या है। बलि का मतलब क्या है, क्या बलि माने किसी को मारना है? आप बताओ बलि का मतलब क्या है, किसी को मारना? बलि का मतलब है छूना। वेद में उक्ति आती है, पशून आलभे, क्या आती है, पशून आलभे। आलभेद माने होता है बलि और बलि माने छूना। अच्छा, कुछ ब्राह्मण जब शादी पढ़ते हैं तो एक चीज बोलते हैं, उसका भाव ये रहता है कि वर कन्या के हृदय को स्पर्श करो, और एक चीज बोलेंगे वो क्या है, ततः वरः कन्याया हृदयम आलभे। क्या है, हृदयम आलभे। अगर बलि माने भैया मारना है, उसका मतलब ये हुआ वर और कन्या के हृदय को निकाल करके मार दिया जाए। तो भैया विवाह मारने के लिए कर रहे हो या फिर गृहस्थी भोगने के लिए? इसका मतलब क्या है, बलि का मतलब, आलवेद का मतलब मारना नहीं। जब हम यज्ञ कराते हैं, यज्ञ में एक जगह ऐसा आता है, प्रस्तम तुम्हारे का मासम आनय, मांस को चढ़ाओ। प्रस्तम तुम्हारे का मासम आनय। अब कोई कहे भैया ऐसा कैसा यज्ञ? तो एक वृक्ष का नाम है, क्या है, घी कुमारिका। क्या है, घी कुमारिका। उस वृक्ष के दूधे को चढ़ाया जाएगा। और किसी ने देखा है घी कुमारिका? नहीं देखा हो तो हम बताने देखो कि आप क्या कहेंगे। देखिए, कल की कथा में प्रभु की लीलाएं आपको श्रवण कराई जाएंगी। अजामिल प्रसाद
बोली जगदम्बा मैया की जय। बहुत बढ़िया। कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी कथा? आज आप यहाँ से बता दो तो वहीं से कथा शुरू। आप कह दोगे कृष्ण जन्म तो कृष्ण जन्म, और आप कह दो राम कथा तो राम कथा। बता तो चलिए कहाँ चल रही थी कथा? अरे भैया ने इतनी मेहनत से गाया है, तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का ठिकाना है। भगवती जगदम्बा, जगदम्बा काली प्रकट हुई है। जगदम्बा प्रकट हुई, दस्यु राजा के साथ में जितने सेवक थे सबको मार दिया उसने खड़ग से। महात्मा भरत जी का भाव ऐसा है, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। प्रेम से बोलिएगा जय जय श्री राधे। अच्छा, कुछ सुख ऐसे होते हैं जो महसूस कर लिए जाते हैं। वो बात में बताएंगे तुझे सुख कौन से वो बात में। चलिए आज एक बार पुनः सब लोग एकाग्रता के साथ में बोले राघवेंद्र सरकार की जय। उसी भाव के साथ में आज महात्मा भरत को न तो भगवती को बुलाया है महात्मा भरत ने, और आज भगवती प्रकट हुई है तो न तो महात्मा भरत को प्रसन्नता है, अपितु न तो कोई खिन्नता है। महात्मा भरत ने आज महात्मा भरत ने न तो भगवती को प्रणाम किया है, वहां से चले गए। भरत को ये भी नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। महात्मा भरत जा रहे हैं और जाते जाते महात्मा भरत जी का अब मिलन रघुगढ़ राजा से हुआ। एक राजा है सिंधु सोबीर देश का, जिसका नाम है रघुगढ़। क्या नाम है? रघुगढ़। आज वो राजा कपिल मुनि से सत्संग करने के लिए जा रहा है। वो जो पाल की धुनी वाले 4 कहार होते हैं, उन 4 कहारों में से एक कहार की तबीयत बिगड़ गई। अब चाहिए तो पालकी के लिए कितने लोग? 4। अब राजा कहता है कि यहाँ तक भी आप की नजर जा रही है, ये सब मेरा राज्य है और मेरे राज्य में जो भी प्रजा है वो सब मेरी सेवक है। आपको जो दिखे
आप उसको पकड़ लो। जो महात्मा भरत जी जा रहे हैं निश्चिंत होकर के, चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कछुना चाहिए वो ही निश्चिंत होकर के वही भरत जी जा रहे हैं, उन्हीं को पकड़ लिया। उनका शरीर एकदम मोटा ताजा समझ करके पकड़ लिया, ले जाने लगे कि चलिए हमारे महाराज को ले जाना है आश्रम। भरत जी इतने सीधे हैं, आज तक किसी से ना नहीं कही, कुछ बोला नहीं, प्रत्युत्तर नहीं दिया। भरत जी जैसा भरत जी ने कंधे पर होकर राजा की पालकी को ले जा रहे हैं, लेकिन उनका एक नियम है, जिस समय वो चलते हैं भूमि के अपने हाथ के 5 हाथ के बराबर देख करके चलते हैं। तो बंधुओं, 4 लोगों की जो चाल है सीमित रहेगी, तो जो गाड़ी है वो चलती रहेगी, वो पालकी है चलती रहेगी। हनुमान जी कह लो, भूत पिशाच, मेरे साथ बोलो, भूत पिशाच महावीर जब हनुमान जी की गदा के सामने तो अच्छे अच्छे महावीर अच्छे अच्छे से भूत भाग गए,
न तो ये मालूम पड़ा कि ये प्रेतराज थे कि ये उनसे थे। अभी किसका नाम बता रही थी आप? सैयद बाबा है। ना अम्मा को मालूम ना बाबा को मालूम। तो फिर हनुमान जी को पकड़ो, ठाकुर जी को पकड़ो, भोले बाबा को पकड़ो, भूत को मत पकड़ो, भूतनाथ को पकड़ो। बात समझ में आवे तो भली, बुरी लगे तो और बढ़िया। बातें बुरी लगनी चाहिए, शायद बुरी लगने से सुधर जाओ। नहीं सुधरेंगे तो भैया तुम्हारा भविष्य आपके हाथ में है। वही मरेंगे। बिल्कुल महात्मा जी ने कह दिया, बिल्कुल सही बात है। चलिए हम भगवती जिस प्रकार प्रसन्न हुई है वैसे हम भगवती को प्रसन्न करेंगे। भैया भेंट सुनाओ। बिगड़ी हुई तकदीर माँ एक पल में बनाते हो। तेरा दर्द हकीकत